नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार। दोस्तों, आपने आरसीबी का मैच देखा होगा। आरसीबी की टीम पूरे 18 सालों के बाद इस ट्रॉफी को जीती। जीत का जश्न मनाने के दौरान जो भगदड़ हुई और उस भगदड़ में जो मौतें हुई, मैं उस पर बात करने वाला हूं कि उसके जिम्मेदार कौन हैं। दोस्तों, सबको पता है भगदड़ में लोग मरते हैं। भगदड़ में, भीड़ में ही भगदड़ होती है, यह भी सबको पता है। कोई नहीं बोलेगा मरने वालों के बारे में, कोई नहीं बोलेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया वाले 4 दिन छापेंगे, 4 दिन वीडियो चलाएंगे अपने टीआरपी के लिए। मैं भी शायद यही कर रहा हूं, लेकिन रुकिएगा, जाइएगा नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आपकी मौत ऐसी जगह में नहीं होगी। मरने वाले सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वह इंसान थे। किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, किसी की बहन थी, किसी की मां थी। इस दुनिया में इंसानों की कोई कीमत नहीं है दोस्त। किसी के जान की कोई कीमत नहीं है। जान बहुत सस्ती है मेरे दोस्त। मैं बात कर रहा हूं आरसीबी के जीत के जश्न में जो भगदड़ हुई, उस भगदड़ में जो लोग मारे गए। किसी ने कहा भगदड़ मची, सबको पता है। क्यों मची किसी को नहीं पता। लोग मर गए, सबको पता है। क्यों मर गए किसी को पता नहीं है। कोई इसके जिम्मेदार व्यवस्थापक को मानता है, कोई पुलिस प्रशासन को मानता है, कोई डीएम को मानता है, कोई सीएम को मानता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। मान लेते हैं किसी ने इसकी जिम्मेदारी ले भी ली तो क्या हो जाएगा। इसके एवज में कुछ पैसे मुहैया करा दिए जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, वापस आ पाएगा? दोस्त, किसी ने कहा जश्न क्यों नहीं रुका, तो शायद जश्न मनाने वालों के कानों तक इस घटना की जानकारी नहीं पहुंची होगी, नहीं तो कोई इतना असंवेदनशील नहीं होगा। कुछ जिम्मेदार लोग कहते हैं कि सवाल पूछे जाएंगे और भीड़ उमड़ी तो इंतजाम क्यों नहीं किया गया। यह सिर्फ एक सवाल है जो हर भगदड़ के बाद या हर हादसे के बाद, हर हादसा होने के बाद व्यवस्थापक, टीम प्रबंधक, पुलिस प्रशासन, सीएम, डीएम, लेकिन क्या यह सवाल सिर्फ उन्हीं से पूछा जाना चाहिए? लेकिन इस घटना के जिम्मेदार यही लोग हैं। क्या इस घटना के जिम्मेदार यही लोग हैं? सवाल वहां जाने वाले लोगों से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, आखिर कब तक हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? क्या यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आप ऐसी जगह पर जाने से परहेज करें? मैंने हमेशा देखा है, कहीं पर कोई नेता आ जाए, कोई प्रवचनकर्ता आ जाए, कोई हीरो आ जाए, कोई खिलाड़ी आ जाए, इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है दोस्तों कि पूछिए मत। भीड़ बढ़ते देख भी वहां जाते हैं और वहां रुक कर उस भीड़ को और बढ़ाते हैं और हादसे को, मौत को आमंत्रण देते हैं और मौत के जिम्मेदार किसी और को ठहरा देते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी से बढ़कर कोई नेता या प्रवचनकर्ता या हीरो या कोई खिलाड़ी नहीं है। यह लोग आपकी जिंदगी नहीं चलाते हैं, आपका परिवार आप चलाते हैं। तो जिम्मेदारी भी आपकी ही होनी चाहिए, तो सोचना भी आप ही को पड़ेगा। आप पूरी दुनिया के लिए केवल एक आदमी हैं, लेकिन जरा सोचिए, आप अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं।
I just want to know that who is the responsible of this condition? You and only you. इस घटना में मारे गए लोगों को, उनकी मौत का जिम्मेदार मैं उन्हें खुद मानता हूं, और यह व्यक्तिगत विचार है। यदि मेरी बातें सही हो या आपको सही लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस प्रकार की घटना को रोकने या फिर कम करने में मदद मिल सके। दोस्तों, जो चीजें टीवी पर उपलब्ध है, जिस मैच को, जिस रैली को, जिस प्रवचनकर्ता को हम टीवी पर सुन सकते हैं, हम उसे वहां देखने क्यों जाएं? यदि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसकी जानकारी आपको बहुत पहले से हो जाती है, फिर भी आप वहां जाते हैं। किसी और को जिम्मेदार न ठहराएं, खुद भी जिम्मेदारी लें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है। हमेशा लोगों पर उंगली ना उठाएं। पुलिस प्रशासन एक सीमित होती है, और जब भीड़ बढ़ जाती है, बेकाबू हो जाती है, प्रशासन वहां कुछ नहीं कर सकती है। लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है, प्रशासन एक लिमिट संख्या में होती है। और फिर आज के डेट में प्रशासन का वैल्यू कौन देता है? उसके बाद फिर आप प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। प्रशासन कहती है आप हेलमेट लगा कर चलें, फिर भी आप बिना हेलमेट के चलते हैं। घटना होने के बाद दूसरों पर जिम्मेदारी थोप देते हैं। मैंने देखा था पटना में, जब श्री बागेश्वर धाम बाबा आए हुए थे, उन्होंने जब भीड़ बढ़ता हुआ देखा तो उन्होंने प्रवचन करने से पहले अपने हर शो में लोगों से यही निवेदन करते थे, जो प्लेन से आ रहे हैं वहीं एयरपोर्ट से वापस चले जाएं, जो ट्रेन में हैं वो वहीं रुकें, वहीं से देखें। किंतु उसके बावजूद भी लोग आते रहे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और पटना में जब वो गांधी मैदान में आए हुए थे, उन्होंने हर किसी को यही संदेश दिया कि आप मुझे वहां से भी सुन सकते हैं, यहाँ काफी भीड़ है, भीड़ ना बढ़ाएं, भगदड़ होने से बचें, भगदड़ मचाने से बचें, और अपनी जिम्मेदारी खुद लें। जो जहां है वहीं रुकें, वहीं से उन्हें सुने। काफी लोगों ने उन्हें सुना, समझा, उसके बाद वहीं पर रुकी। भीड़ काफी ज्यादा थी, किंतु इस प्रकार के भगदड़ होने से लोग बच गए। तो यह संदेश हर एक को देना चाहिए, हर व्यवस्थापक को भी देना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी आपको भी उठानी होगी। और यदि यह मेरा वक्तव्य या मेरा विचार आपको अच्छा लगा तो यह हर एक को शेयर करें, ताकि इस प्रकार की घटना को रोका जा सके, कम किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, और इस प्रकार के विचार को सुनने के लिए, देखने के लिए अगले मेरे वीडियो का इंतजार करें और इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।